नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल साहित्य ज्ञान में स्वागत है। वर्ण विचार की पहली क्लास में हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा था। दूसरी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रयत्न के आधार पर और दूसरा है उच्चारण के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम लोग उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण समझते हैं। दोस्तों, भाषा वैज्ञानिकों ने उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। का वर्ग को अगर हम ले, का वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग ये वर्ण आते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ आपके कंठ से इसका उच्चारण होता है क, ख, ग, घ, अंग। तो आप यहाँ उंगली रख करके उच्चारण करिए कंठ पर अपने, तो आपको महसूस होगा कि इनका उच्चारण स्थान यहाँ से है। इसके बाद तालव्य, तालव्य के अंतर्गत चा वर्ग आते हैं। इसके साथ ही साथ या और शा भी इसके अंतर्गत आता है। जो हमारी जिह्वा के ऊपर जो छत है, इसके मध्य भाग में जब हमारी जिह्वा जाके स्पर्श करती है तब इन वर्णों का उच्चारण होता है च, छ, ज, झ, य। ये वर्ण जब हमारी जिह्वा मुड़ करके ऊपर छत को छूती है तो इनका उच्चारण होता है। इसके बाद मूर्धन्य है। मूर्धन्य को देखिए, इनका उच्चारण जस्ट हमारे जो दांत हैं, दांत के थोड़ा सा पीछे और तालव्य से थोड़ा सा आगे का जो भाग है वहां से इसका उच्चारण होता है। टा वर्ग का आप उच्चारण करके देखिए, ट, ठ, ड, ढ, ड़। ये जो हैं इनका उच्चारण यहां से हो रहा है। इसके अलावा ड, ढ, ड, ढ ये जो हैं ये आपके उच्छित्त के अंतर्गत आते हैं। उच्छित्त मतलब जहां पर हमारी जीभ उछल करके छत को छूती है और फिर से नीचे आ जाती है। बोल कर देखिए, ड, ढ ये स्पर्श करता है जाके हमारे जिह्वा हमारी ऊपर जाके स्पर्श करती है और एकाएक वापस फिर से अपने स्थान पर आ जाती है। और इन शब्दों का प्रयोग हम देखते हैं कि प्रारंभ में कहीं नहीं करते हैं। ये उच्छित्त जितने शब्द हैं, दो हैं ना, इनका प्रयोग प्रारंभ में नहीं होता है, अधिकतर बीच में या बाद में होता है। जैसे हमको सड़क लिखना है तो सड़क में हम यहाँ बिंदी कर के लिख देते हैं सड़क, सड़क, लेकिन हम सड़क नहीं लिखते। ये है जो, ये है ड और ये है ड़, सड़क। इसी प्रकार से डाल अगर हमको लिखना हुआ, डाल, तो हम यहां पर इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से हमको समझना है कि जो उच्छित्त हैं उनका प्रयोग कहां पर किया जाएगा और कहां पर हमको सामान्य जो हमारा टा वर्ग है उसका प्रयोग कहां करना है। दंत वर्ग का, दंत वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न ये आते हैं दंत के अंतर्गत। दंत का उच्चारण आपके जो ऊपर के दांत हैं उसमें पीछे साइड में देखिए आपकी जिह्वा आके स्पर्श करती है, तब आपका उच्चारण होता है इसका दंत का। ओष्ठ, ओष्ठ में देखिए इसके अंतर्गत पावर्ग, पावर्ग में 5 वर्ण हैं प, फ, ब, भ और म। ये हमारे होठों से, दोनों होठ ऊपर का और नीचे का स्पर्श करता है तब पावर्ग का उच्चारण होता है प, फ, ब, भ, म। इसके साथ ही साथ एक बात का और हमको ध्यान रखना है कि जो ये पंचम वर्ग हैं, जो ये पंचम वर्ग हैं, इनका उच्चारण हमारा मूर्धन्य के अंतर्गत किया जाता है। मतलब इसमें मुंह के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाता है। जो भी हम उच्चारण करते हैं उसमें नाक से भी सहयोग हमको लेना पड़ता है। जैसे अंग, य, ण, न, म, इनका उच्चारण करते समय हम मुंह के साथ साथ नाक का भी सहयोग लेकर के उच्चारण करते हैं। इसके बाद देखिए वर्त्स, वर्त्स में र, न, ल और स आते हैं। इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य और दांत के जस्ट पास में ही होता है। जैसे ना का उच्चारण आप करके देखिए, रा का उच्चारण करके देखिए, न, र, ल, श। तो इनका उच्चारण भी एक ही स्थान से, सभी का एक स्थान से होता है, इसीलिए इन्हें वर्त्स के अंतर्गत रखा गया है। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ देखिए जिनका उच्चारण दांत और होंठ के
सहयोग से किया जाता है उन्हें हम दंतोष्ठ कहते हैं। तो वा बोल के देखिए आप, वा का उच्चारण दांत और होठों के सहयोग से किया जा रहा है, इसीलिए हम इसे दंतोष्ठ कहते हैं। स्वरतंत्री मतलब कंठ से जिनका उच्चारण होता है, ये हा का उच्चारण भी कंठ से होता है। जहां हमारा स्वरतंत्र है, जहां से आवाज निकलती है, वहीं से ह का भी उच्चारण होता है, इसीलिए इसको अलग से स्वरतंत्री में रखा गया है। ह का उच्चारण स्वरतंत्र, जहां पर स्वरतंत्र है। इसको समझने के लिए आइए हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं पहले, फिर आपको ट्रिक के बारे में बताएंगे। पहले इस चित्र को देखिए, इसमें आप देखिए ये जो हमारा स्वरतंत्र है, जिसे हम कंठ भी कहते हैं, कंठ है, ठीक। तो यहां से हमारा का वर्ग का उच्चारण होता है। किस वर्ग का? का वर्ग का उच्चारण यहां से होता है। क ख ग घ अंगा, ये आपको मैं ऊपर समझा भी दिया हूं, लेकिन एक बार चित्र के माध्यम से आप देख लीजिए। इसके बाद आप देखिए चा वर्ग का उच्चारण, जो आपको ताल में बता रहा था, ये देखिए यह स्थान है, जो जिह्वा के ऊपर की जो छत होती है, वहां से हम चा वर्ग का उच्चारण करते हैं, और ये चा वर्ग आता है तालु के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है। टा वर्ग का उच्चारण देखिए मूर्धा से होता है, जो कि दंत और तालु के बीच का स्थान है। टा ठा डा जब आप बोलते हैं तो आप स्वयं बोल के देखिए, ये जो मूर्धा का स्थान है, यहाँ से ही टा वर्ग का उच्चारण किया जाता है, ठीक। इसके बाद आपका आता है तावर्ग दंत से होता है। ता थ द ध, आपका जो दांत ये दिए हुए हैं, इन दांतों के पीछे आकर हमारी जिह्वा क्या करती है? स्पर्श करती है, तब तावर्ग का उच्चारण होता है, ठीक। इसके बाद ओष्ठ, पा वर्ग का उच्चारण होष्ठ से किया जाता है। प फ ब भ, ये चीजें आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं। चित्र के माध्यम से आपको मैं समझा रहा था, जिससे आप स्वयं भी प्रयास करें तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए किसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि परीक्षाओं के समय होता है कि कभी कभी ध्यान से चीज़ें मिस हो जाती हैं, भूल जाती हैं, तो आप इसे याद कर लीजिए। KTM 2, के मतलब कंठ, के मतलब कंठ, कंठ से उच्चारण हमारा होता है का वर्ग का। टी मतलब तालव्य, तालव्य का चा वर्ग का उच्चारण होता है। एम मतलब मूर्धा, मूर्धा के अंतर्गत आपका टा वर्ग आता है। और दो का आप वर्ण विच्छेद कर लीजिए, द प्लस ओ, तो इसके अंतर्गत द मतलब दंत और ओ मतलब ओष्ठ। दा के अंतर्गत ता था, दंत के अंतर्गत ता था द ध न, और ओष्ठ के अंतर्गत प फ ब भ म। अगर इसे आप याद रखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन शब्द का अर्थ है जहां दो या दो से अधिक व्यंजनों का सहयोग हो रहा हो। संयुक्त व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या 4 है, जो इस प्रकार है। क्ष, देखिए क्ष का हम अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो का प्लस श, दोनों को मिलाकर क्ष बन रहा है। शब्द इससे बनने वाले हैं मोक्ष, अक्षर। इसी प्रकार से त्रा का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो ता प्लस रा, और इनसे शब्द कौन कौन से बन रहे हैं? त्रिशूल, सर्वत्र। इसके बाद है ज्ञा का वर्ण विच्छेद करते हैं तो जा प्लस या बराबर ज्ञा। इससे बनने वाला शब्द है विज्ञान, अज्ञात। और इसी प्रकार से श्रा, इसमें शा और रा, इससे बनने वाले शब्द श्रमिक, परिश्रम। संयुक्त व्यंजन को गुच्छ व्यंजन भी कहते हैं। गुच्छ मतलब होता है आपस में मिले हुए या आपस में जुड़े हुए, और इन व्यंजनों के मध्य में कोई स्वर नहीं आता है। जैसे देखिए सप्ताह, सप्ताह में पा प्लस त, ये आपस में क्या है? मिले हुए हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आपस में एक दूसरे से गुच्छे के रूप में बंधे हुए हैं। और यहाँ पर पा क्या है? आधा होने की वजह से इसके बीच में अब कोई भी स्वर
नहीं आ सकता है, क्योंकि ये पहले से ही आधा है, इसलिए इनके बीच में नहीं आ सकता है, इसलिए यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन हैं। इसी प्रकार से स्वप्न में भी है। इसके बाद आइए हम देखते हैं व्यंजन द्वित्व। जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं, जब एक ही समान व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो वे व्यंजन द्वित्व कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 उदाहरण दिया हुआ है, एक तो है पक्का, दूसरा है बच्चा। तो इनमें आप देखिए क प्लस क, ये क्या है, आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं और ये समान हैं, अलग वर्ग के नहीं हैं। का ही 2 रूप यहाँ पर हैं, एक वो आधा है, एक वो पूरा है, इसलिए ये द्वित्व हो रहे हैं। समान वर्ण ही आपस में, समान व्यंजन ही आपस में जब मिल जाते हैं तो वे द्वित्व कहलाते हैं। और संयुक्त में क्या होता है, अलग अलग तरह के, जैसे उसमें देखे हैं ऊपर में आपने देखा ना, यहाँ पा और ता मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर का और का ही मिल रहे हैं, इसलिए ये समान हैं और ये व्यंजन द्वित्व हो गए और ये हो गए संयुक्त व्यंजन। इसके बाद आगत व्यंजन है। आगत मतलब है जो दूसरी भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। आगत व्यंजनों में जो मैं यहाँ पर लिया हूँ ये अरबी और फारसी से लिए गए हैं और इनका प्रयोग भी हिंदी में आज किया जाता है। जैसे खबर लिखना होता है, मजदूर लिखना हुआ, तो ऐसे शब्दों के लिए हम इन व्यंजनों का प्रयोग करते हैं। व्यंजनों के उच्चारण के साथ ही साथ आइए स्वरों का उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं। स्वरों का उच्चारण निम्न प्रकार से किया जाता है। कंठ उच्चारण स्थान देखिए, कंठ से अ और आ का उच्चारण होता है। साथ ही साथ अ और आ जैसे हम डॉक्टर, इन सब के लिए जो प्रयोग करते हैं, ये अनुनासिक के अंतर्गत आएंगे और ये उच्चारण स्थान अगर हम देखेंगे तो ये कंठ के अंतर्गत होंगे। और तालव्य में, तालु के अंतर्गत ई, ये क्या है, तालु से इनका उच्चारण होगा। मूर्धन्य के अंतर्गत री, ए, ऐ, ओ, औ आएंगे, लेकिन इनको अलग अलग विभाजित किया गया है। जैसे ए, ऐ को कंठ तालव्य और ओ, औ को कंठोष्ठ कहा जाता है। उ का उच्चारण ओष्ठ के अंतर्गत किया जाता है। उ, ये हमारे होठों के सहयोग से इनका उच्चारण किया जाता है। तो इस प्रकार से आज की ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आगे इन सब को प्रश्नोत्तरी लेकर के हम फिर से आपके बीच में आएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथियों के बीच में शेयर करें।